नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरलाइन 24। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क का अभियान लगातार जारी है। अभी हम आए हुए हैं राजनगर प्रखंड के परिहारपुर पंचायत में, और हमारे साथ अभी हैं इस पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति, जो कि 3 वार्ड से पंचायत समिति इस पंचायत के हैं। इनके क्षेत्र में जब हमारी टीम ने भ्रमण किया तो काफ़ी लोगों ने इनका प्रशंसा किया। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब। जी, एक चीज़ बतलाइए, जो आप 3 बार से इस पंचायत के पंचायत समिति हैं, तो ऐसा कौन सा आपने काम किए हैं जिसके संबंध में आप दोबारा जो है सो पंचायत में जाना चाहते हैं? देखिए, काम के मायने में पंचायत समिति जो पद होता है उसमें कोई ऐसी संसाधन सरकार के द्वारा खास मायने नहीं रखता है। बहुत अल्प राशि उनको मिलता है, लेकिन समाज सेवा मुख्य पॉइंट बनता है। और मैंने हर क्षण, हर मोहल्ला, हर समाज, हर संवर्ग के लोगों का सेवा पर मैं भरोसा करता हूँ। चाहे वो सेवा वृद्धा पेंशन के रूप में हो, विकलांगता सर्टिफिकेट का मामला हो। चूँकि जब से मैं पंचायत समिति का आशीर्वाद इस पंचायत से प्राप्त किया, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं राजनगर प्रखंड से स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से मैंने अपना कर्तव्य निर्वहन वहाँ भी किया। और पूरे प्रखंड में हम लोग अपने सहयोग से 2000 प्लस आदमी का विकलांगता सर्टिफिकेट दिया, जिसके आधार पर उस विकलांग को सरकार पेंशन दे रहा है। सरकार उसका आवास में जो फैसिलिटी है उसके मुताबिक दे रहा है। और विकास के नाम पर मुझे जो संसाधन मिला है उसमें मैं इस पंचवर्षीय में एक सड़क निर्माण किया। वर्तमान मुखिया जी के मोहल्ला में मुख्य सड़क से कब्रिस्तान जाने वाली जो सड़क है उसका पीसीसी निर्माण किया। और एक सड़क में ग्राम खोड़ में मस्जिद से मगरपट्टी जाने वाली सड़क का पीसीसी करवाया। और 15वीं वित्त से निकट भविष्य में 2-3 माह पहले एक सड़क का निर्माण कराया है, जो परिहारपुर संस्कृत महाविद्यालय से पैक्स कार्यालय तक जाती है वह सड़क, उसका पीसीसी निर्माण कराया। और मेरा जो भी काम है, मेरे द्वारा जो सड़क निर्माण कराया गया है, मेरे द्वारा जो आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण कराया गया है, वो सब आप लोगों के सामने है। आप मीडिया के बंधु हैं, आप स्वयं उसको देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं उसकी गुणवत्ता को। एक चीज़ बतलाइए सर, जो आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की यहाँ बहुत ही विकास हुआ है। संयोगवश जिस वक्त मैं इस पंचवर्षीय से पहले पंचायत समिति सदस्य के रूप में इस समाज से आशीर्वाद लेकर प्रखंड गया, तो उस समय वहाँ हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शीर्षस्थ कपिल अशोक अपने ट्रेनिंग लेने के लिए राजनगर प्रखंड आए। और उस समय वह हमारे कस्टोडियन थे एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी के हैसियत से। और मेरे द्वारा जो बगल में मध्य विद्यालय परिहारपुर है उसका प्रस्ताव मैंने लिया, उनसे आग्रह किया कि आप इस विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित कीजिए। और ईश्वर का असीम कृपा है, समाज का असीम आशीर्वाद है कि संयोग से दूसरे पंचवर्षीय में जब हम फिर पंचायत समिति के रूप में यहाँ से निर्वाचित होकर गए, तो आदरणीय शीर्षस्थ कपिल अशोक जी हमारे जिला पदाधिकारी के रूप में मधुबनी पदस्थापित हुए। और उसी क्रम में इस विद्यालय प्रांगण में एक कार्यक्रम था कृषि विभाग से संबंधित,
और मैंने उनसे आग्रह किया और संबोधन किया। संबोधन के दरमियान मैंने उनसे कहा कि सर, मेरा सौभाग्य था कि आप जिस टाइम में प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, मैं उस टाइम में पंचायत समिति सदस्य थे। मेरे द्वारा प्रस्ताव लिया गया इस विद्यालय को उत्क्रमित करने का, और मेरा सौभाग्य है कि आज आप जिला पदाधिकारी हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि इस विद्यालय को आप उच्च विद्यालय में परिवर्तित कीजिए। उन्होंने मेरे भावना को समझते हुए इस विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में परिवर्तित किए, और आज के तिथि में इस विद्यालय से इस वर्ष इस सेशन में इस विद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं यहाँ से छात्र छात्रा। और शिक्षा के मामला में जहाँ भी हम लोगों से बन पाता है, चाहे वह शिक्षक की कमी हो, व्यवस्था की कमी हो, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के अपना पदाधिकारी से कोऑर्डिनेशन बना के उसको निष्पादन करने का हर क्षण प्रयास रखते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में क्या देखिए, स्थिति? स्वास्थ्य के संबंध में मैं आपको संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि मैं प्रखंड स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से मुझे एक तोहफा मिला कि राजनगर प्रखंड में केवल परिहारपुर पंचायत ही सिंगल इकलौता पंचायत है जहां एक पंचायत में दो उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक परिहारपुर और दूसरा खोड़ में। लेकिन परिहारपुर पंचायत का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका सर स्थिति बहुत ही दयनीय नज़र आता है। देखिए, स्वास्थ्य उप केंद्र का जो स्थिति है, चूँकि ये हम जब से पंचायत समिति है उससे पहले की भवन है, और वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है रास्ता का, जिसमें हम इस समाज के कई बुद्धिजीवी से कई बार प्रयास किए हैं कि इस रास्ता का निर्माण हो जाए, और जो भूदाता हैं वहाँ के उनसे भी बात हुई है और हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं। बहुत हद तक हम लोगों की भावना से प्रेरित हुए हैं। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि इस पंचवर्षीय में उस समस्या का निदान होगा। सर एक चीज़ बतलाइए, जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, हर घर नल जल योजना है, नालीकरण योजना है और हरियाली योजना, उस समय आपका पंचायत कहाँ पर है? देखिए, नल जल के मामला में इस पंचायत में विभागीय पीएचडी के द्वारा पूर्व से ही लगभग 13-14 से ही इस पंचायत में 8-9 वार्ड में जल सप्लाई हो रहा है। जो बाकी 4 वार्ड था उसमें विभागीय पीएचडी के द्वारा ही जल नल का काम किया जा रहा है, जो अंशतः पूरा हो चुका है। सर एक चीज़ बतलाइए, यदि आपके परिहारपुर पंचायत के मतदाता यदि आपको दोबारा फिर से यदि पंचायत समिति पद पे बैठाते हैं तो सबसे मुख्य काम पहला आपका क्या रहेगा? देखिए, मतलब दैनिक जो काम होता है, जो सरकार के द्वारा संसाधन दी जाती है, उससे जो विकास होगा वो तो होगा ही, लेकिन मेरा हर वक्त सोच रहता है कि पंचायत में कोई स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए मैं हर वक्त प्रयासरत रहता हूं। तो मैं इस वर्ष मेरा प्लानिंग है कि इस पंचवर्षीय में मुझे अगर आशीर्वाद इस समाज से प्राप्त होता है तो मैं इस पंचायत में ग्राम पंचायत के मुखिया जी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के मैं प्रयास करूंगा कि इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, मनरेगा भवन का निर्माण हो, और जो भी स्किल डेवलपमेंट की बात होगी उसमें मुझसे जहां तक संभव होगा मैं प्रयासरत रहूँगा। सर एक चीज़ बतलाइए, आप बीते दिनों में जो है सो अपने मतदाता के बीच जा रहे हैं, तो आपको कैसा फीडबैक नज़र आता दिख रहा है? देखिए, मेरा फीडबैक मेरे समझ से यही है कि जो भी मेरे विरोध में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं पंचायत समिति पद से, वो दूर दूर तक मेरे विरोधी की भूमिका में कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, जो लास्ट में आप अपने मतदाता से क्या आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं, और आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? देखिए, मेरे पंचायत में कुल 13 वार्ड है और समथिंग
7800 मतदाता हैं और मैं पूरे पंचायतवासी से, हर जन से निवेदन करता हूं, आदाब सलाम करता हूं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि मुझे पूरे पंचायतवासी पुनः आशीर्वाद देंगे और मैं भारी मत से इन लोगों के आशीर्वाद से विजयी की अपेक्षा रखता हूं। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ दुर्गेश कुमार झा, फ्रंटलाइन 24 मधुबनी।